प्राण से ज़्यादा प्रिय रहा जिनको अपना वतन है, देश का उत्थान ही रहा जिनका अंतिम सपन है। मैं जश्न आज़ादी के इस पावन पर्व पर आप सबका हृदय से अभिनंदन, स्वागत और वंदन। और यहाँ जो छोटी सी भीड़ उपस्थित है, मैं आपकी भी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप भले ही आयतन में कम हो, लेकिन इसका घनत्व बढ़ाए रखिए, मेरा काम इससे चल जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले वे 4 पंक्ति, पूजा की 4 पंक्ति उन शहीदों के नाम कि प्राण से ज़्यादा प्रिय रहा जिनको अपना वतन है, देश का उत्थान ही रहा जिनका अंतिम सपन है। प्राण दीपक दे गए जो देश की आराधना में, उन शहीदों को हमारा कोटि से पावन नमन है, उन शहीदों को हमारा कोटि से पावन नमन है। बस यहीं से विनीत भाई साहब, जो आदरणीय बहुत बड़े इंटरनेशनल पोएट हैं, जिनको क्लासिक पोएट कहा जाता है, उनकी एक कविता सैनिक की चिट्ठी, मैं उसका वाचन कर। एक सैनिक की नई नई शादी हुई और वो करगिल की चोटी पर था 20 दिन बाद, तो उसने अपनी धर्म पत्नी के लिए एक शेर लिखा और क्या कहा कि यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। कोई खास बात नहीं है साहब, लेकिन जो लाजवाब बात है, अगली पंक्ति आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। उसने लिखा कि यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। आप कल्पना करिए कि टाइगर हिल है और एक सैनिक लहूलुहान पड़ा है, उसके हाथ में स्टेन गन है और एक वो खत अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखता है और क्या कहता है कि माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, देख उसकी वीरता को शत्रु भी घायल हुआ है, रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूँ, माँ उसी सोडिश से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ, माँ उसी सोडिश से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ। युद्ध था भीषण मगर ना इंच भी पीछे हटा हूँ, युद्ध था भीषण मगर ना इंच भी पीछे हटा हूँ, माँ तुम्हारी थी कसम मैं आज इंचों में कटा हूँ, माँ तुम्हारी थी कसम मैं आज इंचों में कटा हूँ। एक गोली वक्स पर कुछ देर पहले ही लगी है, माँ कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो लो छा रहा है आँख के आगे अंधेरा, बस उसी में दिख रहा है माँ मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह पैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंगनी की कोख से पैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंगनी की कोख से पैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंगनी की कोख से पैदा हुआ हूँ। 2 लाइन अपने पिता को लिखता है और कहते हैं वो पिता बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी अर्थी को उनके बेटे कंधा देते हैं। लेकिन हमारे इतिहास में ऐसा भी हुआ है साहब कि जवान बेटे की अर्थी को पिताओं ने, दादाओं तक ने कंधा दिया है। क्या गुजरी होगी उस पिता पर जिसने अपने बेटे की अर्थी उठाई होगी। कहते हैं कि जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। तो इस पीड़ा को मेरे साथ जीना साहब कुछ पल के लिए, और यदि एक भी आंख से आंसू आए तो आने देना, मैं समझूंगा मेरा बोलना सार्थक हो गया और आपका सुनना सार्थक हो गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ। पिता को कहता है मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ और कंधों पर खड़ा हूँ आसमां सर ले चुका हूँ। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पे अपने ले मुझे चलना पड़ेगा। पर पिता मैं भार अपना तनिक हल्का करना पाया, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृ ऋण को भरना पाया, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृ ऋण को भरना पाया। ओ पिता यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है, आज भी यह सुध तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है, आज भी यह सुध तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। 2 लाइन अपने भाई को लिखता है और कहते हैं, आप देखिए अपने भाई कब याद आता होगा आपको भी। उसने कहा कि सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जवा समाई। अपने भाई को लिखा, सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जवा समाई, ओ मेरी बाई बुझा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूँ, लौट कर भी आऊँगा विश्वास दे सकता नहीं हूँ, पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं थक कर पड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। बस तुम्ही को सौंपता हूँ अब बहन का ध्यान रखना, बस तुम्ही को सौंपता हूँ अब बहन का ध्यान रखना। जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना, तुम उससे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। 2 लाइन अपनी पत्नी को कहता है और देखिए उसने सबसे कुछ कहा है और पत्नी से मांगता है। 3 असंभव सी शर्त रखता है, अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूँ। तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना,
तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहन पाँव में मेहंदी रचाना। तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तिया की साजिका हो, तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तिया की साजिका हो। तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूँ बालकों के प्रश्न को सुलझे न होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिसमें वे उलझे तो होंगे। पूछते होंगे कि पापा हैं कहाँ कब आएंगे, और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे। न जाने पापा कहाँ किधर बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं। तो तुम उन्हें समझाना, यूं जिद पे अड़ जाते नहीं हैं। ज़्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं, ज़्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं। मैं यहाँ कुलदीप के ही शौर्य किस्से गढ़ रहा हूँ, मैं उनकी जीवनी बाँच रहा हूँ साहब, जो सैनिक -40 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े हमारी रक्षा के लिए, जितनी ठंड, हड्डी गलाने वाली ठंड, उंगलियां तक कटनी पड़ जाती हैं, मैं उनकी जीवनी बाँच रहा हूँ साहब। मैं यहाँ कुलदीप के हित शौर्य किस्से गढ़ रहा हूँ और आधी सी प्रतिज्ञा उनके हिस्से कर रहा हूँ। वंश की पावन धरोहर बस तुम्ही को सौंपता हूँ, वंश की पावन धरोहर बस तुम्ही को सौंपता हूँ, और दुश्मन की गोली बन प्रभंजन रोकता हूँ। तुम अकेली हो इस धैर्य को खोने न देना, भर उठे दुख से हृदय पर आँख को रोने न देना, भर उठे दुख से हृदय पर आँख को रोने न देना। अंतिम 4 पंक्ति लेकर के विदा लेता हूँ साहब। और यदि कहीं किसी सैनिक की आत्माएं अजर अमर होती हों तो आपकी गगनभेदी तालियां वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, उस सैनिक तक, उसको लगे कि मेरे सम्मान में आज ये आपके लिए सच्ची श्रद्धांजलि उसके लिए होगी। तो मैं पढ़ता हूँ कि सप्तपथ की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। आप सब लोग समझेंगे, सप्तपथ की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूँ, मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।